नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। विश्व हिंदू महासंघ किसान मोर्चा भारत ने बागपत जिले में किया होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन। बागपत जिले के गांव गढ़ी कलंसरी में हाल ही में विश्व हिंदू महासंघ किसान मोर्चा भारत के जिला बागपत के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी ने होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर अनेक प्रमुख व्यक्तित्वों की उपस्थिति रही, जिन्होंने समारोह को और भी विशेष बना दिया। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू महासंघ किसान मोर्चा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जी, जिला मीडिया प्रभारी प्रवीर जी और बीजेपी से पूर्व महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद व वर्तमान क्षेत्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी जी ने भी शिरकत की। इसके साथ ही बागपत से बीजेपी विधायक योगेश धामा जी और जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कसाना जी की भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। होली का त्योहार भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जिसे पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को रंगों और खुशियों के त्योहार के रूप में देखा जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे से मिलकर रिश्तों को मजबूती और आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। गढ़ी कलंसरी में आयोजित होली मिलन समारोह में भी यही भावना प्रकट हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन विशेष रूप से किसानों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामूहिकता और एकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। विश्व हिंदू महासंघ किसान मोर्चा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शर्मा जी ने अपने संबोधन में होली के महत्व को बताया और समाज में सद्भाव और शांति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार हमें ये सिखाता है कि हमें अपने सभी मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलकर खुशियां मनानी चाहिए। और आप होली के लिए सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहला अपना परिचय थोड़ा सा दे दूं। मैं सुनील शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ किसान मोर्चा, और ये माननीय योगी जी के हमेशा संरक्षण में संगठन चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। और सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, जो आदरणीय हमारे पूजनीय काल का पीठाधीश्वर जी, वो इसके पूरे भारतवर्ष के अध्यक्ष। अब योगी जी, एक मुख्यमंत्री की ऐसी कुर्सी होती है कि वो वहाँ बैठ के संगठन का संचालन करने का समय नहीं मिल पाता। उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश चला रहे हैं और आने वाले समय में उनको पूरा भारतवर्ष देखना है। और आने वाले प्रधानमंत्री गोरक्षा पीठाधीश्वर हमारे अध्यक्ष जी हैं, योगी जी। सुनील जी, जो ये अपना संगठन है, ये कितने राज्यों में काम कर रहा है? ये पूरे भारतवर्ष में तो कार्य कर रहा है और 44 कंट्री में और कार्य कर रहा है। ये 44 देशों में संगठन कार्य कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र। प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जी ने भी अपने संबोधन में किसानों की महत्ता को बताया और उन्हें उचित सम्मान देने की आवश्यकता पर बल दिया। होली हमारे समाज का, हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और आपने देखा होगा कि होली में सब रंगों से रंगते हैं। और मैं संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम रंग के एक ही रंग में रंग जाते हैं, हम सारी जात पात को भूल करके केवल हम हिंदू बन जाएं और हिंदू धर्म को ही हम माने। हम जात पात में बिल्कुल ना बटें, एकत्रित हो जाएं। यही मेरा संदेश होली पर लोगों के लिए है। अध्यक्ष जी, हम ये कहते हैं हिंदू कटेगा तो बटेगा, इसका अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं, ये तो हमने देखा है, ये तो हमारा इतिहास बताता है कि जब जब हम बटे तब तभी हम कटे हैं। जो 1191 का आपतराइन का युद्ध की बात कर रहे हैं हम, जो 1192 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, अगर हम बटे नहीं होते तो हम उस समय पर कटे नहीं होते और मोहम्मद गौरी की कोई ताकत नहीं थी कि वो भारत को विजय उस पर प्राप्त कर लेता। हम बटे हैं जब तभी हम कटे हैं, ये बिल्कुल निश्चित रूप से सत्य बात है। और हमें आवश्यकता है कि हम बिल्कुल ना बटें, एक साथ रहें। हम एक साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उन्हें हर स्तर पर सहायता प्रदान की जा रही है। बीजेपी से पूर्व महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद व वर्तमान क्षेत्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी जी ने भी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की है कि वे होली के इस पर्व को मिलजुल कर मनाएं और समाज में भाईचारे का माहौल बनाए रखें। मान सिंह गोस्वामी, मेरा ये मूल गांव है गढ़ी कलंजरी। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी में पिछले संघ में 35 वर्षों से काम कर रहा हूँ। गाजियाबाद महानगर का अध्यक्ष के बाद पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और मेरा मेरठ कार्यालय है। और मैं ग्लोबल टाइम्स के श्रोताओं को
होली की शुभकामनाएं देता हूं अपने ग्रामवासियों की तरफ से। आज मेरे गांव के साथियों ने होली मिलन स्नेह एक कार्यक्रम रखा। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में बहुत गणमान्य लोग यहाँ पधारे हैं, जिसमें बागपत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक योगेश धामा जी भी रहे, जिला पंचायत के सदस्य भाई प्रदीप जी भी, और एक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सामाजिक संगठन है उसके अध्यक्ष भी यहाँ थे, उनकी टीम थी पूरी, सुनील शर्मा जी, और ग्राम प्रधान बिलोरी जी, पूर्व प्रधान भी यहाँ उपस्थित थे, जो ग्राम में चुनाव लड़े प्रधान का वो भी सब उपस्थित थे। ये हमारा सनातन संस्कृति का एक परंपरागत जो त्यौहार हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण दीपावली और होली के त्यौहार होते हैं। होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि जो पूरे वर्ष वर्तमान में हरियाली को देखकर, फसलों को देखकर, लहलाती हुई फसलें, लोगों के चेहरे पर खुशी, एक दूसरे के साथ गुलाल से मिलना, पुरानी बातों को छोड़कर नई ताजगी के साथ, पूरे वर्ष संकल्प के साथ, सनातन समृद्धि के साथ अपने गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प आप सबने लिया है। और मेरी भी शुभकामनाएं। पुनः आपके चैनल के माध्यम से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भाजपा परिवार। बागपत से बीजेपी विधायक योगेश धामा जी ने इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने का आनंद लिया और गांव के लोगों से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और समाज में कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान मिलकर करें। जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कसाना जी ने भी इस आयोजन की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में एकता और समझदारी बढ़ती है। उन्होंने आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से गांव में सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करने का एक अच्छा मौका मिलता है। इस कार्यक्रम के आयोजन ने यह साबित कर दिया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संबंधों को मजबूत करने में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। होली मिलन समारोह ने न केवल उत्सव का आनंद दिया बल्कि लोगों के दिलों में एकता, भाईचारे और सामूहिकता का संदेश भी दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।